हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद दीक्षा। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे ही जाते हैं। सब्जेक्ट का नेम है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और जिसका पेपर कोड है K1005। और LLB फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि हर बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे ही गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकार के प्रतिफलों की विवेचना कीजिए। अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि के मध्य प्रतिफल के संदर्भ में क्या अंतर है। तो देखो, ये जो प्रतिफल है ये कई बार पेपर में पूछा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको प्रतिफल की डेफिनेशन देनी है, उसके टाइप्स बताने हैं और फिर अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि में दोनों में क्या अंतर है ये यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कपट को परिभाषित कीजिए। संविदा पर कपट का क्या प्रभाव होता है। खामोशी कपट के समतुल्य नहीं होती, व्याख्या कीजिए। तो देखो, यहाँ पे आपको कपट की डेफिनेशन देनी है, फिर जो उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है। खामोशी कपट के समतुल्य नहीं होती, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो कपट भी कई बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, या तो शॉर्ट में या लॉन्ग में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, संविदा की भग्नाशा के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो देखो, ये जो संविदा की भग्नाशा का सिद्धांत है कई बार पेपर में आया है, या तो शॉर्ट में पूछा जाता है या लॉन्ग में पूछा जाता है, लेकिन पूछा हर बार गया है, तो आप इसको जरूर तैयार करें। उसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, संविदा भंग के क्या उपचार हैं। संविदा भंग के उपचारों में अंतर्निहित सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेमेडीज हैं ये कई बार पूछी गई हैं, ये 2022 में 2024 में कई बार आई हैं पेपर में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वैध मान्य संविदा के आवश्यक तत्व क्या हैं। वैध संविदा गठित करने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको इसके एसेंशियल्स एलिमेंट बताने हैं और इसको डिफाइन करना है। उसके बाद हमारा सिक्स क्वेश्चन है, बाजी क्या है। बाजी के करार के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। घेरूलाल पारेख बनाम महादेव दास 1885 बाद में कानून के कौन से सिद्धांतों को पारित किया गया। तो यहाँ पे आपको जो बैगर होते हैं उसको डिफाइन करना है, उसके एसेंशियल्स बताने हैं और ये जो आपको केस लॉ दिया गया है इसको अच्छे से डिफाइन करना है। उसके बाद हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, एक संविदा कल्प संविदा ही नहीं है, यह विधि निर्मित एक दायित्व है। उदाहरण तथा निर्णित वादों की सहायता से विवेचना कीजिए। तो ये जो आपको यहाँ पे सूक्ति दिखाई दे रही है कि एक संविदा कल्प संविदा ही नहीं है, आपको इसको यहाँ पे अच्छे से डिफाइन करना है और केस लॉ देने हैं। उसके बाद हमारा एट्थ क्वेश्चन है, प्रतिफलहीन करार शून्य होते हैं, इस नियम के यदि कोई अपवाद हो तो बताइए। पहले तो आपको ये डिफाइन करना है, उसके बाद अगर इसके एक्सेप्शन है तो आपको उसको डिफाइन करना है। उसके बाद हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, प्रस्ताव को परिभाषित कीजिए तथा इससे संबंधित विभिन्न वैधानिक नियमों का मार्गदर्शन निर्णयों की सहायता का वर्णन कीजिए। तो ये जो आपका प्रपोजल होता है आपको यहाँ पे इसको डिफाइन करना है, एसेंशियल्स बताने और जो भी केस लॉ है वो अच्छे से डिफाइन करने हैं। ये लॉन्ग आंसर में जरूर ही पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के उपबंधों के अनुसार सहमति एवं स्वतंत्र सहमति क्या है, समझाइए। तो यहाँ पे आपको सहमति और स्वतंत्र सहमति की डेफिनेशन देनी है और केस लॉ देनी है। ये आपका शॉर्ट में भी पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में भी डेफिनेशन के लिए पूछा जाता है और लॉन्ग में ये पूरा क्वेश्चन आता है, इसमें आपको केस लॉ भी देने होते हैं। अगर आपको LLB से संबंधित किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।